हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 27 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर इन इंडिया। हाल ही में किसे भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर था गौरी सावंत। और इनको महाराष्ट्र में एज ए ट्रांसजेंडर एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, वो वोट दे सकें और प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा इस कैटेगरी के लोग वोट देने आए। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द साइक्लोन विच हिट मोजोम्बिक, जिम्बाब्वे और एंड मालावी रिसेंटली। हाल ही में मोजोम्बिक, जिम्बाब्वे और मालावी में किस चक्रवात ने तबाही मचाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इडाई। ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत जो है टोटल 5 शिप यहाँ से शिपमेंट भेज चुका है। बहुत ही बड़ा साइक्लोन था, मतलब आप बोल सकते हैं इतना बड़ा चक्रवात था कि लगभग 800 लोगों को अभी तक मार चुका है। मतलब 800 लोग मर चुके हैं ये तीनों कंट्री में। तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इडाई चक्रवात कहाँ पर आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुषमा स्वराज विजिटेड मालदीव्स ऑन द 2-day विजिट। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स? सुषमा स्वराज ने 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव का दौरा किया। मालदीव का राजधानी क्या है? तो मालदीव का राजधानी है माले। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गिनिया हु अराइव्ड इन द न्यू दिल्ली ऑन ए 10-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। देखिए गिनी के प्रथम मंत्री का नाम बताएं जो भारत की 10 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर न्यू दिल्ली पहुंचे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इब्राहिम कसोरी फोफोना। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु वन स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 अंडर द मेंस सिंगल कैटेगरी। किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल वर्ग के तहत स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यूकी। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज हॉनर्ड विथ व्यास सम्मान 2018 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोयम जितने लोग उतने प्रेम। निम्नलिखित में से किसे उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर था लीलाधर जगूड़ी। ये क्वेश्चन हम पहले भी पूछ सके हैं, तो ये देखिए पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन पहले आपको वीडियो में। यहाँ पर एक चीज़ इसमें ऐड किया गया, ये पोएट जो है जितने लोग उतने प्रेम, इसी के लिए इनको मिला है व्यास सम्मान। तो 2000 ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच फर्म कंटिन्यू टू होल्ड द टॉप पोजीशन इन द बेस्ट इंडियन ब्रांड रैंकिंग 2019 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इंटर ब्रांड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच इंडियन सिटी होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल। किस भारतीय शहर ने नमस्ते थाईलैंड उत्सव के 3रे संस्करण की मेजबानी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर हाई लेवल डायलॉग ऑन इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत प्रशांत सहयोग पर पहले उच्च स्तरीय स्वाद की मेजबानी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जकार्ता। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच बोर्ड लॉन्च ए न्यू पॉडकास्ट ऐप शिक्षा बानी that will disseminate crucial information to the student and parents in a timely manner। किस बोर्ड ने एक नई पॉडकास्ट ऐप शिक्षा बानी लॉन्च की है जो छात्रों और अभिभावकों को समय पर महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी देगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CBSE। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द फर्स्ट ब्रिक्स सेरा मीटिंग हेल्ड इन
क्यूरिटिबा अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। पहली ब्रिक्स शेरेपा की बैठक डैश की अध्यक्षता में कुटिबा में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। यहाँ पर ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन का। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। कल का सबसे पहला क्वेश्चन था मित्र शक्ति 6 इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारत द्वारा मित्र शक्ति 6 सैन्य अभ्यास का आयोग किस देश के साथ मिलकर किया जाएगा। तो श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मित्र शक्ति 6 है ये श्रीलंका में ही आयोजित किया गया है। बिहार रेजिमेंट पार्टिसिपेट किया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं विच कंट्री टीम हैज क्लिंच्ड द 2019 सैफ वुमेन चैंपियनशिप। सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। अब यहाँ पर सैफ देखिए जो इसका डिटेल है ये पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो सारा का सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। तो आप रेगुलर बेसिस पर बने रहिएगा तो सारा इसमें आपको हम सैफ का बताए थे कि इंडिया जो है वो नेपाल को हरा के जीता है। लगातार 5 बार इंडिया जीत चुका है। पिछले साल बांग्लादेश को हरा के जीता था। तो और सारा डिटेल आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो पीछे का वीडियो जरूर जाके देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जिमी कार्टर हु इज़ द न्यूज रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री। हाल ही में मुख्य सुर्खियों में रहे जिमी कार्टर किस देश से संबंधित हैं। तो यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिमी कार्टर जो है यूएसए के 36 प्रेसिडेंट थे जो सबसे ज़्यादा साल जीने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है 94 साल 174 दिन अभी तक जिंदा है। इसके पहले बुश का रिकॉर्ड था। ठीक है जो 2018 में मरे थे उनका रिकॉर्ड जो है जिमी कार्टर तोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करमबीर सिंह। क्वेश्चन 5 देखते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौरी सावंत। ये पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछे भी थे, इसका बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया भी है। क्वेश्चन 6 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट स्टील गार्बेज बिन्स। हाल ही में किस कंपनी ने स्मार्ट कूड़ेदान लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हु इज़ द रिसिपेंट ऑफ द 2019 टेम्पटेशन प्राइज। हाल ही में 2019 टेम्पटेशन प्राइज किसे प्रदान किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्सेलो गैलिसर। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू ज्वाइन चाइना एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का निर्णय लिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू विन द लेडीज यूरोपियन टूर। हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर को जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीक्षा डागर। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ESPN क्रिनफो हैज टाइड अप विथ विच IIT टू लॉन्च द सुपर स्टार AL टूल्स टू एनालाइज क्रिकेट स्टैटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं। सिर्फ आज के दिन में हम आपको रिवीजन करा देते हैं उसको। चलिए अब स्टैटिक क्वेश्चन देखें। हिस्ट्री का आपको पता है कि स्टैटिक क्वेश्चन चल रहा है तो आज हिस्ट्री ही कंटिन्यू रहेगा। जब तक 500 या 1000 क्वेश्चन नहीं हो जाता है तब तक हिस्ट्री ही हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 है गो बैक टू वेदास दिस स्लोगन इज गिवन बाय। तो मतलब गो बैक टू वेदास का नारा किसने दिया है। तो दयानंद सरस्वती ने दिया है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिस्ट। निम्नलिखित में से बौद्ध की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी त्राइपटिका। ठीक है। और देखिए वेदास उपनिषद जो है ये जो है हम लोग का आपको पता होगा ग्रंथ है। जिसे ऋग्वेद हो गया, वेदा हो गया, हिंदू धर्म में ये आता है। उसी तरह त्राइपटिका जो है वो बुद्धिस्ट के लिए है। बुद्धिस्ट के बारे में आपको कल भी हम बताए थे कि पहला इसका बैठक कहाँ पर हुआ था, राजगीर में हुआ था।
तीसरा बैठक कहाँ पर हुआ था, एक क्वेश्चन कल पूछे थे, पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। बुद्धिस्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मरे कहाँ थे, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मरे थे। सारनाथ में अपना पहला ज्ञान दिया था। धर्मचक्र परिवर्तनम, जिसमें इनका 5 शिष्य था जिनको ये पहला ज्ञान दिए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हु इंट्रोड्यूस द पिट्स बिल इन इंडिया, भारत में पिट्स बिल का परिचय किसने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस वाज, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्हीं के भाई थे ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने पहला सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक भी किया और पहले इंडियन बन गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। फर्स्ट टेलीग्राम लाइन स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में पहली टेलीग्राम लाइन कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई है 1851 से चालू हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो थाने, मुंबई में चालू हुआ था। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, वन लाइनर है, आपको याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, तो हड़प्पन संस्कृति का खोज किस वर्ष किया गया था? 1921 में किया गया था। दयाराम साहनी द्वारा इसका खोज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया वे टेकन फ्रॉम, भारत के राज्य प्रतीक सत्यमेव जयते शब्द में किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सामवेद, ऋग्वेद पूरे दुनिया का सबसे पुराना वेद ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को। रामायण आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। इन द वेस्टर्न इंडिया द चालुक्य डायनेस्टी सक्सीडेड बाई, पश्चिम भारत में चालुक्य राजवंश ने किस पर विजय प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रकूट पर विजय प्राप्त किया था। चोलाज और पालवाज जो था ये साउथ का डायनेस्टी है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी आपको पहले के वीडियो में कर चुके हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पर अगर वीडियो देख रहे होंगे तो इसका आपको डिस्कशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेकेंड एलेक्जेंडर, सिकंदर शाहानी वाज, किस सुल्तान ने खुद को दूसरा एलेक्जेंडर सिकंदर शाहानी के रूप में वर्णित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू वाज बिल्ट बाई, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी जानते होंगे, उसी से ये गुलाम वंश से बिलोंग करते हैं। और ये कुवैत उल इस्लाम जो है ये दिल्ली में एक मस्जिद है, मतलब दिल्ली का सबसे बड़ा मस्जिद बोल सकते हैं, कुवैत मॉस्क्यू है। तो आपका करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा और आशा करते हैं कि इसका आंसर सबको पता होगा। नेम द किंग हु इन्वेडेड इंडिया एंड प्लंडर्ड द कोहिनूर डायमंड, उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर हमला कर कोहिनूर डायमंड लूट कर ले गया। 4 ऑप्शन है। ए नादिर शाह, बी फिरोज शाह, सी मोहम्मद शाह, डी मोहम्मद घोरी। तो करेक्ट आंसर आप इसका जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।